अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। KDU एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक KDU एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA MQM पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ़द ने डायरेक्टर जनरल KDA नवीद अनवर सदीकी से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान KDA एम्प्लॉइज़ नवीद अनवर सदीकी से KDA मुलाजमीन अफसरान की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन अफसरान की पेंशन के हवाले से बातचीत हुई। इस मौके पर यूनियन के सदर मोहम्मद अब्दुल मारूफ ने कहा कि माह दिसंबर की आज 29 तारीख हो गई है। KDA के मुलाजमीन अफसरान की माह नवंबर की तनख्वाहें अब तक अदा नहीं हो सकी, जिसके बायस मुलाजमीन ज़हनी तौर पर सख्त मायूसी का शिकार हैं। इस मौके पर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास ने कहा कि गवर्नर बॉडी GB रेजोल्यूशन 9 परमिशन टू अलाउ सब डिवीजन पर भी अब तक कोई पेशरफ नहीं हो पाई है। SBCA से KDA के वाजिबात तक अदा नहीं हुए। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल KDA नवीद अनवर सिद्दीकी ने कहा कि इस महीने परेशानी है, इंशाअल्लाह आइंदा माह से इदारे की रिकवरी बेहतर होगी और हुकूमत सिंध से बढ़कर ग्रांट भी आएगी। उन्होंने कहा कि इदारे के ज़राए आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए और दीगर ज़राए पर भी काम हो रहा है। इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इसमें पेशरफ्त होगी। मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सब डिवीज़न के हवाले से GB रेजोल्यूशन पास हुआ है, लेकिन इस पर भी SBCA को नोटिफिकेशन निकला है, मगर SBCA इस पर ताख़ीर कर रही है। इस सिलसिले में SBCA से भी राब्ता किया जाएगा। आखिर में KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA ने डायरेक्टर जनरल KDA नवीद अनवर सदीकी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA की नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। KDA एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA इदारे की बेहतरी, मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाती है। और अहम अपडेट्स में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की निजी एयरलाइन एयर सयाल अगले साल मज़ीद 5 ममालिक के लिए परवाज़ों के साथ अपने बैनुल-अक़वामी ऑपरेशंस को वसअत देगी। ये ऐलान एयरलाइन की इंतज़ामिया ने एयरलाइन की ऑपरेशंस के 3 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक काटे जाने की एक तकरीब के दौरान किया। इस मौके पर एयरलाइन की आला इंतज़ामिया बशमूल चेयरमैन फजल जैलानी, CEO अमीन एहसन, सीनियर वाइस चेयरमैन कैसर इकबाल बरियार, वाइस चेयरमैन उमर मीर चौधरी, उमर नवाज सरवैया और दीगर अमला मौजूद था। एयर सयाल की इंतज़ामिया के मुताबिक अगले साल जनवरी के वस्त से एयरलाइन बरतानिया के लिए परवाज़ शुरू करेगी। मज़ीद ये अगले साल मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, इराक और ईरान के लिए भी अपनी परवाज़ों को शुरू करेगा। एयरलाइन की इंतज़ामिया ने मज़ीद कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी क़वाइद व ज़वाबित मुकम्मल कर लिए हैं। ये अमर अहम है कि इस साल के शुरू में उम्रा ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के लिए निजी एयरलाइन ने सऊदी अरब के लिए हफ्तावार परवाज़ें शुरू की थीं। बाद अज़ां एयर सयाल ने ऐलान किया कि वो कराची और मुल्तान से हफ्ते में 5 परवाज़ों और सियालकोट से हफ्तावार 2 परवाज़ों के साथ जद्दा के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस को वसअत देगा। और अब बात करते हैं आखिर में डिजिटल सर्विसेज की। ई-पासपोर्ट का इजरा 2027 से लाजमी होगा। डिजी पासपोर्ट का कहना है कि मशीन से पढ़ने के काबिल पासपोर्ट के मौजूदा निज़ाम को ई-पासपोर्ट पर तब्दील करने का अमल जारी है। बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखने वाले पाकिस्तानियों को रवा साल 65 लाख पासपोर्ट जारी किए गए हैं। ये बात डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट पाकिस्तान मुस्तफ़ा जमाल काजी ने जुमेरात को कराची पासपोर्ट ऑफिस के दौरे के मौके पर हुकाम से अपनी गुफ्तगू में कही। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि ये पासपोर्ट का इजरा साल 2027 से लाजमी होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इंतज़ामात को हतमी शक्लें दी जा रही हैं।
قاضی نے کہا کہ مشین سے پڑھنے کے قابل پاسپورٹ کی موجودہ نظام سے ای پاسپورٹ پر جانے کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 6 سے 7 ماہ میں اس حوالے سے نیا سسٹم نصب ہوگا۔ اس کے بعد 2027 سے ای پاسپورٹ کی سروس لازمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعلیٰ سطحی ٹاسک فورس مبینہ طور پر افغان شہریوں کو جاری کیے گئے 12,000 پاکستانی پاسپورٹس کے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نئے پاسپورٹ کی پرنٹنگ کے لیے درکار لیمینیشن پیپر کی کافی مقدار میں خریداری مکمل کی ہے۔ اس کے بعد ملک میں پاسپورٹ کا اجراء معمول بنے گا۔ اور خبروں میں آج کے لیے فی الحال اب تک اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔